संदीप कुमार गुप्ता, जिला उद्यान अधिकारी वाराणसी। आज के कार्यक्रम में कुछ प्रकाश डालेंगे। आज ये कार्यक्रम हमारा विगत कई वर्षों से हो रहा है और मंडलीय फल साग भाजी पुष्प प्रदर्शनी है। इसमें हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है कि नए नए कृषि के जो उत्पाद हैं, जिसमें गुणवत्ता युक्त उत्पाद, जिससे वैश्विक बाज़ार में, विश्व के बाज़ार में हम अपनी पहचान स्थापित कर सकें, उस तरीके के उत्पादों की एक प्रदर्शनी, एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई है। और साथ ही पुष्पों में जितने भी सीजन के पुष्प हैं उस पर काफ़ी अच्छे प्रदर्शन आए हैं। लगभग 3000 से अधिक प्रदर्शन हमारे आए हैं इसमें, और 16 श्रेणियों में यह पुरस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा कि हम बताएंगे, अभी बनारस का पान और बनारस का लंगड़ा आम पे भी हम लोगों ने जो जीआई हमारा यहाँ से होने जा रहा है, रामनगर का बैगन, इन सब पे भी हम लोगों ने डेमोज लगाए हैं। और फूलों के प्रकृति से जुड़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था में कैसे हमारा योगदान बढ़ सके किसानों का, उस पर हम लोगों ने जोर दिया है। किसानों का आय बढ़ाने के लिए भी कोई इसमें जागरूकता कार्यक्रम क्या है? किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब जब गुणवत्ता युक्त उत्पादन पर हम जोर देते हैं तो किसानों की आय का जब मूल्य अच्छा मिलेगा तभी किसानों की आय बढ़ेगी। और वैश्विक बाजार में जब निर्यात की तरफ, जैसा बनारस से आप लोग अभी जान ही रहे हैं कि निर्यात का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो उसमें अगर किसानों की तरफ से गुणवत्ता युक्त जैविक उत्पाद की अगर हमारे मांग विश्व बाजार में है, वो उत्पादन कराने के लिए हम लोगों ने पूरा उस पर जोर दिया है। और जो भी किसानों के प्रदर्शन आए हैं उनसे कहा गया है कि भविष्य में जो विभागीय योजनाएं हैं उनसे जुड़ते हुए जैविक उत्पादन की तरफ बढ़े, जिससे कि आय बढ़ सके। कितने जिलों से और कितने प्रदेशों से? यह यहाँ पर 4 जिलों का हमारे पास प्रदर्शन आया है। बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, पूरे बनारस मंडल का ये प्रतियोगिता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैविक खाद के उपयोग के लिए किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। जैविक खाद के लिए जो जैविक खाद के हमारे उत्पादक हैं, जो वर्मी कंपोस्ट के उत्पादक हैं, उनके भी स्टॉल लगे हुए हैं। प्लस साथ ही किसानों को जो उससे होने वाले फ़ायदे और मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जो कृषि के साथ अन्य उत्पाद हैं, उस पर भी दिखाया गया कि उसके माध्यम से हम कितनी आय बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से करते हुए जैविक खाद के साथ साथ हमारे कृषि और उससे जुड़े हुए अन्य कार्यों पर भी हमने फोकस दिया है। मत्स्य पालन का भी स्टॉल लगा हुआ है। इस तरीके से हम लोग कार्य करते हैं।